पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ दिख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बयान देते हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टियों की ज़रूरत नहीं है, हम क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन 2024 लोकसभा का रिजल्ट क्षेत्रीय पार्टियों ने नरेंद्र मोदी की लाज बचा दी, भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा दी। और इसके बड़े सूत्रधार कौन बने? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। ये दो ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर देखा जाए एक तरीके से तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को तो सरकार बड़ी मुश्किल में आ जाती। हालांकि बहुमत के आंकड़े को तो वो पार कर ही चुकी थी, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही थी। क्या नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरेंडर कर चुकी है? नीतीश जो मांगेंगे उनकी डिमांड बीजेपी पूरा करेगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी अब से 1 सालों के बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने नीतीश को जिम्मेदारी सौंप दी है कि जो आप कहिएगा वही होगा। यानी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के पायलट नीतीश कुमार बन गए हैं। केंद्र में भी आज आपने देखा नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े बड़े बयान नरेंद्र मोदी के तारीफ में दे रहे थे। तो इस पर चर्चा होगी कि क्या वाकई में नीतीश ने जो डिमांड रखी है केंद्र में वो क्या नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे? क्या कहिएगा सर? देखिए, अब कौन किसके सामने नतमस्तक है ये तो हम आप सुबह से ही टीवी विजुअल्स में देख रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार भाषण देते हैं, अगली बार आप आइएगा तो इससे प्रचंड बहुमत के साथ आइएगा। भाषण खत्म करते हैं तो जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया है। इस पे अब कहें जी इसको लेकर के ट्रोल भी हो रहे हैं नीतीश कुमार। विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो सत्ता के लिए लोग आदमी कहाँ तक झुक सकता है वो भी उन्होंने देखा। अब जहाँ तक डिमांड की बात है, डिमांड है 3 मंत्री तो नीतीश कुमार के बन रहे हैं। ये तो लगभग फाइनल हो गया है, जिसमें एक कुर्मी जाति से, एक कुशवाहा जाति से, एक सवर्ण जाति से। ये 3 लगभग फाइनल है। मेरे पास तो नाम भी है, लेकिन अभी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है तो वो नाम कहना बेमानी होगा। अब दूसरी सत्ता की चाबी चिराग भी मंत्री बनेंगे। फिर तीसरी पवन कल्याण, उसके चंद्रबाबू नायडू। मतलब कहें जो एक तरह से छोटी मोटी पार्टियों को समाप्त करने वाली बड़ी पार्टी आज उसी छोटी मोटी पार्टियों पर डिपेंडेंट हो गई है, हो चुकी है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसी कारण से नाराज होकर के तेजस्वी को साथ लिया था। जो ये बयान जब आया था एक समय जो उसमें हुआ था, जो अरे देखिए छोटी पार्टियों को खत्म करेंगे क्षेत्रीय पार्टी को, नीतीश का ईगो हर्ट हो गया। हाँ, उस समय ईगो हर्ट हुआ था। और आज उसी छोटी पार्टियों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पा रहे हैं। बिल्कुल। और एक तरह से कहें जो जिस तरह से जो सत्ता पाने की जो खुशी होनी चाहिए, वो अगर वो फेस रीडिंग अगर आप कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सत्ता पाने की खुशी नहीं है। क्योंकि वो जितनी दिन भी सत्ता चलाएंगे वो अपना कुर्सी का एक पौवा रोज एक बार चेक करेंगे, मेरा पौवा सही सलामत है कि नहीं। क्योंकि इनके पौवा है नीतीश, चंद्रबाबू, चिराग, पवन और भी कई लोग हैं। तो वैसी स्थिति में एक बार वो बैठने से पहले उसको चेक करेंगे कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है, रात में कुछ बवाल तो नहीं हो गया। क्योंकि हर दिन हर शाम वो जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय से या अपने कहें कार्यालय से आवास जाएंगे तो सुबह का फिर अखबार देखेंगे जो कहीं कोई हमारे सहयोगी ने किसी बयान तो नहीं दे दिया, कोई डिमांड तो नहीं कर लिया। तो वैसी स्थिति में ये तो डर हमेशा रहेगा। और नीतीश अभी तो देखिए ना, अभी आगे और देखिए, अभी तो केवल मंत्रालय में कितने मंत्री होंगे ये तय हुआ है, विभाग तय नहीं हुआ है। विभाग को लेकर के भी बहुत खींचतान होगी। वैसे नीतीश कुमार 3 ही मंत्री ले रहे हैं तो 3 ही विभाग लेंगे, जिसमें एक विभाग इनका रेल भी इनका है, फिर एक जल शक्ति है, जल संसाधन। बिहार में संजय झा जल संसाधन मंत्री रह भी चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, बांध में क्रैक हमेशा रहा,
चूहा बांध खोखला कर देता है, वो बालू की बोरियों से बांध बनाता है। तो तरह तरह का चीज़ था। यहाँ पे संजय झा थे जल संसाधन मंत्री, ठीक है। अब देखिए देश का बांध कितना मजबूत करते हैं। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलेगी तो रेल भी मिल सकती है, जल शक्ति भी मिल सकती है। देखिए गृह रक्षा फाइनेंस ये बीजेपी किसी को देने नहीं जा रही है। और मुझे लगता है गृह विभाग पर भी निगाहें नीतीश कुमार की होंगी। गृह विभाग नहीं, अब गृह विभाग तो ये देश के आंतरिक चीज है जी। और इसके लिए जिम्मेवार होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगर कुछ ऊंच नीच होता है, रक्षा मंत्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, अभी मालदीव में आपने देखा किस तरह से हुआ, इधर पीछे में श्रीलंका, तो तरह तरह के हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति ही होगा और वो उनकी पार्टी से ही होगा। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के चेंज होंगे, उसके लिए हमको होता है एक नाम की चर्चा भी हो रही है, शिवराज सिंह चौहान की, तो उनको बुला लिया गया है। फिर हम लोग बात कर रहे थे नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार अब जो चीज़ चाहेंगे वो होगा। उनका पहला डिमांड है जो समय से पूर्व बिहार विधानसभा चुनाव कराना। वो चाह रहे हैं जो इसी एक आध महीने के अंदर विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और अक्टूबर नवंबर में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी हो। क्योंकि बिहार पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हें काफ़ी मुंह की खानी पड़ी थी। जी। क्योंकि इनके सारे सीटों पर तेजस्वी चिराग ने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे और चिराग के कैंडिडेट को 20,000 से लेकर के 40,000 तक वोट आया था। और विधानसभा में 20 से 40,000 वोट कटना एक मायने रखता है। ये 73 से 43 पे आ गए थे। तो इनको अपना फिर से वो और क्या कहें मुकाम पर पहुंचना है। तो ऐसे लिए अभी और इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। इंडिया का साथ है, प्रधानमंत्री मोदी का साथ है, अमित शाह का साथ है, राजनाथ सिंह का साथ है। ऐसे में कहें जो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर वो चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव। तो एक ये डिमांड है। दूसरा डिमांड है स्पेशल स्टेटस। जी। अब स्पेशल स्टेटस डिमांड तो वहाँ भी कॉमन है, चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं। उसको लेकर के हो सकता है कुछ टाल मटोल हो। अग्निवीर में बीजेपी के लोग भी खुश नहीं हैं। तो जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भी अग्निवीर योजना को लेकर के उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो आप देख लीजिए, आप बिहार के अंदर, बिहार में शाहबाद, मगध जो है इलाका, इसमें सबसे ज़्यादा हार हुई है एनडीए की। और यूथ जो है वो नाराज थे। अब इसी इलाके में आप देखे होंगे आरा में सबसे अधिक आंदोलन हुआ था। जी बिल्कुल अग्निवीर योजना को लेकर के। सासाराम में, गया में, जहानाबाद के छात्रों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने सबसे ज़्यादा आंदोलन किया था। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना को लेकर के जो बातें कांग्रेस के राहुल गांधी ने स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, उसको अंतिम समय तक पकड़े रहा। अब जदयू भी तो ये डिमांड कर रही है कि मतलब अग्निवीर योजना है, उस पर विचार करना जरूरी है। चिराग पासवान की भी पार्टी कह रही है कि भाई उस पर विचार करना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में ये अग्निवीर योजना एक बड़ा फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो डैमेज हुई कई जगहों पर। देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी इस पोजीशन में है जो नया तो कुछ होने नहीं देंगे। मतलब नया जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, सीए या यूनिफॉर्म सिविल कोड या और भी कई मुद्दे थे, उनको तो ये लाने नहीं देंगी। और दूसरा जो पिछला जो कुछ किया हुआ है उसमें रोल बैक भी करवा सकती है, जिसमें एक अग्निवीर है। अग्निवीर योजना को हो सकता है उसमें कुछ संशोधन करके उसको फिर और बढ़ा दिया जाए, नहीं तो फिर उसको नाम चेंज करके कुछ और। तो वैसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी योजनाओं को लागू करवाने में और जो पिछली बार जो एनडीए की सरकार जो योजना लाई थी उसको रोल बैक करवाने में अहम रोल अदा करेगी। अब देखना है जो नीतीश कुमार कितने मजबूत होकर उभरते हैं। सुनने में आया है जो इंग्लैंड भी जा रहे हैं कुछ इलाज उलाज कराने, वहाँ से आने के बाद वो हो सकता है जो अपने मुद्दों आधारित जो राजनीति है, मुद्दे आधारित राजनीति पर अपना काम इनका स्टार्ट होगा। और वहाँ से आने के बाद तो यहाँ राजनीति हलकों में बाजार गम है, जो इंग्लैंड से आने के बाद ये विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं बीजेपी को विश्वास में लेकर के। और आपने एक चीज़ देखा होगा वो जो 4 तारीख से पहले ये दिल्ली गए थे, तो दिल्ली गए थे मात्र एक ही चीज़ के लिए, जो मेरा
जो 2025 का जो चुनाव हो वो मेरे नेतृत्व में हो, और ये बात केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी की उन्होंने मान ली। और कल आपने देखा होगा जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो बयान आया था, जी जी बिल्कुल, जो अरे उनके साथ तो 1996 से हम लोग साथ लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में, इसमें शक की क्या बात है? क्या बात है, नीतीश कुमार ही बड़े मतलब फैक्टर हैं, ये तमाम बातें सम्राट चौधरी भी कह रहे थे कल। हाँ, विजय सिन्हा भी कह रहे थे। तो एक तरह से कहें जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का जो ये वर्सन था, ये साफ दिखा रहा है जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है नीतीश कुमार के साथ अब हो चला है, और नीतीश कुमार जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा होगा। हो सकता है जो सीट में भी बार्गेन कर लें। अब वो नीतीश कुमार जितनी सीट चाहेंगे नीतीश कुमार उतनी सीट उनको मिलेगी। अच्छा, विधानसभा में? हाँ, तो मुझे लगता है कि उस सीटों पर नीतीश चाहते कि भाई विधानसभा में पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, जो सीटें हमारी कम हुई हैं, इस बार पार्टी को मजबूत करना है, जदयू को मजबूत करना है, और इस वजह से इस बार लड़ाई जो है लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जो है उनके ही पार्टी का कोई हो, ये रास्ता साफ रहे। इस चीज़ को तो बीजेपी से वो मनवा चुके हैं। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार या जेडीयू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीट चाहे जितनी भी हो आए, पिछली बार जैसा 40 सीट आने के बाद भी सीएम यही बने, चाहे सीट जितनी भी आए, कम आए ज़्यादा आए, बीजेपी से कम आए बीजेपी से ज़्यादा आए, मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा, चाहे वो नीतीश कुमार रहे या कोई रहे। क्योंकि नीतीश कुमार अब हमको लगता है राजनीतिक संन्यास लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो वो राजनीतिक संन्यास लेंगे, अपना वो क्या कहें वारिस की तलाश में है। वारिस लगता है मिल भी चुका है, इसकी भी घोषणा वो लंदन से आने के बाद ही करेंगे। कल हम बाबा भी खबर किए थे, क्योंकि राजनीतिक वारिस की तलाश में है। क्योंकि एक तरह से कहे जो अशोक चौधरी इनके हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं। संजय झा तो बीजेपी से आए हुए हैं, अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हुए हैं, विजय चौधरी भी कांग्रेसी रहे हैं पुराने। तो इनके साथ काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जो अभी दूसरे पार्टी में हार गए हैं काराकाट से, उपेंद्र कुशवाहा। समता पार्टी के समय से इनके साथ हैं। अब देखते हैं समता पार्टी के समय से इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टैंड क्या होगा। अगला स्टैंड अगर वो आरएलएम में ही अपनी पार्टी को जिंदा रखते हैं या फिर नीतीश शरणम गच्छामी होते हैं, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार इन पर विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो अंतोगत्वा नीतीश कुमार अपने पुत्र को एक कुर्सी दे देंगे और लालू यादव की तरह पीछे से गाइड करेंगे, जैसे लालू यादव अभी तेजस्वी को गाइड करते हैं। क्योंकि ये जितनी रणनीति अभी आरजेडी ने की, ये तेजस्वी की दिमाग की उपज नहीं थी। कुशवाहा को टिकट देना, मल्लाह को जोड़ना, सब लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। बेटी को जिताना, बेटी के लिए प्रचार करना, तो सब जो है वो लालू प्रसाद यादव का ही दिमाग रहा है। उन्हीं का हार्ड डिस्क चल रहा है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, तो सब उनके हार्ड डिस्क से ही। तो हमको लगता है जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ही इनके वारिस होंगे। और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार चंद्रबाबू नायडू से ज़्यादा नीतीश कुमार पर ध्यान दी हुई है। नीतीश कुमार पर ज़्यादा ध्यान दी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार इसलिए ध्यान रखने के लायक है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पलटने में माहिर नहीं है। और नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारे हैं बिहार में पिछले 18 साल में, उसमें वो माहिर हैं। इसीलिए इनके पीछे नहीं कहता है, जो जब कोई गाड़ी चढ़ती है ढलान तो पीछे जो आने लगती है तो आदमी ईंटा लगा देता है, चक्का के पोट लगा देता है। तो नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पलटने में माहिर हैं। और नीतीश कुमार के आगे पीछे कहे जो वोट लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे हुए हैं, ताकि इनकी गाड़ी अगर सर के तो ज़्यादा दूर तक नीचे न जाए, बीच में ही वोट लगा के उसको रोक लिया जाए। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार अभी हॉट केक हैं। नीतीश कुमार के नाम पर देश के या कहें बिहार के जेडीयू कई नेता भी अभी रेस में आगे हो गए हैं। अभी उनकी जो क्या कहें जो आत्मविश्वास है मतलब भरा हुआ है। जो केंद्र में उनकी सरकार बन रही है, केंद्र में उनके पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। बिहार में भी जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा। बिहार में भी इसकी सरकार बनेगी, बिहार में जल्दी चुनाव होगा। तो एक तरह से कहें नीतीश कुमार अभी केंद्र के बिंदु में है, केंद्र सरकार के बिंदु में है। केंद्र बिंदु वही है एक तरह से। इसलिए नीतीश कुमार के बारे में अगर आप कह रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार के अभी पायलट बने हुए हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। चलिए देखिए, तो ये चर्चा गर्म है और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर बता रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार के सामने भाजपा ने सरेंडर कर दिया है। अब भाजपा को नीतीश की ज़रूरत है। डबल इंजन सरकार में नीतीश ही पायलट रहेंगे, ये तय है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर गर्म रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।